जैन धर्म के 10 ऐसे सिद्धांत, 10 ऐसे सरल नियम जो यदि पूरी दुनिया अपना ले तो धरती ही स्वर्ग बन जाए। नंबर 1, कर्मवाद। जैन धर्म ईश्वरवाद नहीं बल्कि कर्मवाद सिखाता है, यानी कि ये दुनिया भगवान नहीं बल्कि कर्म चला रहे हैं। जो होता है वो सब कर्मों का ही नतीजा है। यदि व्यक्ति कर्मवाद को समझने लगता है तो हर एक कार्य करने से पहले वो सोचेगा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो अच्छा कार्य है या बुरा कार्य, क्योंकि अच्छे कार्य से अच्छे कर्मों का बंध होगा, बुरे कार्य करने से बुरे कर्मों का बंध होगा। इसलिए व्यक्ति यदि कर्मवाद को अपना ले तो वो हर बार अच्छा कार्य करने की ही कोशिश करेगा। जब व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो नियति उसकी झोली में आज नहीं तो कल मीठा फल ही देगी। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ में देखने जाए तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के साथ धोखा हुआ। हो सकता है सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए केस वगैरह करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में यह धोखा खाया हुआ व्यक्ति जिंदगी से हार जाता है, डिप्रेशन में जाता है और हर बार बदला लेने की ही सोचता है। जिंदगी में आगे बढ़ने की नहीं सोचता, अंदर ही अंदर घुटता जाता है, यानी कि हर रोज एक नई मौत मरता है। अब सिचुएशन यही रखते हुए कर्मवाद को इसमें डालते हैं। मान लेते हैं धोखा हुआ, सामने वाला ताकतवर, केस आदि किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब धोखा खाया हुआ व्यक्ति यदि ये सोच ले कि कोई बात नहीं, या तो ये मेरे पूर्व के कर्म होंगे, पहले कुछ बुरा किया होगा इसलिए ये सब भोगना पड़ रहा है, या फिर यह व्यक्ति मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, कर्म राजा इसका सही हिसाब करेगा, मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं। और अपनी जिंदगी में यह व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए कर्मवाद के कारण व्यक्ति एक चीज को लेकर जिंदगी भर रोएगा नहीं, अपना काम करता जाएगा, बदले की भावना रखेगा नहीं। इससे लॉन्ग टर्म में क्राइम में बहुत बड़ी गिरावट होने की संभावना हो सकती है। नंबर 2, क्षमा। जैन धर्म में हमें धर्मगुरु ये बताते हैं कि जो क्षमा मांगता है वो वीर है, लेकिन जो क्षमा कर देता है वो महावीर है। इतना ही नहीं, पर्युषण के 8वें दिन यानी संवत्सरी के दिन सभी जैन समस्त जीवों से क्षमा मांगते हैं, और ये सामान्य क्षमा नहीं बल्कि मन, वचन और काया से क्षमा मांगते हैं। सरल भाषा में कहे तो एक जैनी ये कहकर क्षमा मांगता है कि हो सकता है मैंने मन से कुछ बुरा सोचा हो, वचन से यानी बुरा कुछ कह दिया हो, और काया से यानी शारीरिक रूप से कुछ बुरा कर दिया हो, जैसे कि किसी पर हाथ उठा दिया हो। कुल मिलाकर मन, वचन और काया से किए गए पापों की क्षमा। इससे दुनिया को क्या फायदा मिल सकता है। मान लेते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच अच्छा रिश्ता था, एक बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। अब यदि एक व्यक्ति आगे बढ़कर क्षमा मांगता है ये सोचकर कि भले ही सामने वाले की गलती हो, लेकिन क्षमा मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, और क्षमा मांगते ही सामने वाला सोचता है कि ये तो अच्छा व्यक्ति है, खामखा मैंने इसको बुरा भला कह दिया, चलो इसे क्षमा कर देता हूँ, और मेरी भी गलती है तो मैं भी सॉरी बोल देता हूँ। अनेक झगड़े सुलझ जाएंगे। झगड़े जब सुलझते हैं तो दुश्मन का नहीं बल्कि दुश्मनी का अंत होता है। दुश्मन का अंत होने से अच्छा है दुश्मनी का अंत होना। सोचिए, जिंदगी में कोई दुश्मनी ना हो तो जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। ऐसी जिंदगी को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। पॉइंट नंबर 3, अपरिग्रह। हम जैनों को बचपन से ही अपरिग्रह सिखाया जाता है। अपरिग्रह यानी त्याग। हो सकता है कि जो लोग जैन धर्म की जानकारी न रखते हो उन्हें शायद ये बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन इसके पीछे अनेक रहस्य हैं। उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है उसके पास यदि ज़्यादा सामान होगा तो हर बार उसे अपना सामान उठाते समय नानी याद आती है। ऐसे में यदि उस व्यक्ति का सामान कम हो तो बिना टेंशन खुशी खुशी वो अपना सामान उठाकर चल लेता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जीवन में संतोष तो हमें कभी प्राप्त होता नहीं। 10 रुपए वाला 100 रुपए कमाना चाहता है, 100 वाला 1000, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़, और करोड़ वाला उससे भी ऊपर। और ये गणित कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। अपरिग्रह से दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। अपरिग्रह से व्यक्ति अपनी एक सीमा बनाता है कि मुझे इतना ही चाहिए, इसके बाद जो भी होगा या कमाऊंगा या मेरे पास आएगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगा, दान कर लूंगा, या फिर मंदिर बनवा दूंगा, या धर्मशाला बनवा दूंगा, या जीव दया में दे दूंगा, या फिर कोई भी अच्छा कार्य करूंगा। इससे सबसे बड़ा फायदा प्रकृति को होता है, क्योंकि व्यक्ति की लग्जरी पर लिमिट लगती है, जिससे सीधा सीधा फायदा प्रकृति को, और प्रकृति को फायदा यानी हम सभी का फायदा। पॉइंट नंबर 4, तपस्या। जैन धर्म की एक खास और अनोखी दवा तपस्या। ऐसे तो तपस्या से फायदों की लंबी लिस्ट है, शरीर और आत्मा दोनों को फायदा होता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ शरीर की बात कर लेते हैं।
तपस्या यानी फास्टिंग। साइंस भी मान चुका है कि तपस्या से इम्यूनिटी बढ़ती है। विज्ञान तो बहुत देरी के बाद जागा है। खैर, तपस्या से फायदा ये होता है कि व्यक्ति की जुबान पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल आता है और क्या खाना क्या नहीं खाना। और तो और जब व्यक्ति फास्टिंग शुरू करता है तब उसे भोजन की सच्ची कीमत समझ आती है। अब तपस्या से दुनिया को क्या फायदा? आज हम सब देख ही रहे हैं कि बड़ी बड़ी शादियों में, फंक्शंस में कितना खाना वेस्ट होता है। हम जैनों को तो विशेष कहा जाता है कि खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार भोजन करने के बाद थाली जहाँ रखने जाते हैं वहां पर 2 व्यक्ति खड़े रहते हैं यह चेक करने के लिए कि कहीं कोई व्यक्ति भोजन को झूठा तो नहीं छोड़ रहा है ना। तपस्या से शरीर में एक अलग ऊर्जा भी पैदा होती है। फिटनेस के मामले में भी तपस्या सबसे बेस्ट डाइट है। यहाँ पर तपस्या यानी ये नहीं कि आज कुछ नहीं खाया तो कल 2 दिन का एक साथ खा लो। यहाँ पर तपस्या यानी विवेक, भोजन के प्रति भी विवेक कि मुझे इतनी ही आइटम खानी, इतना ही खाना, इतनी बार ही खाना। तपस्या के कारण शरीर को बिगाड़ने वाले खराब भोजन से भी व्यक्ति दूर रहता है। तपस्या के इस विषय को फिर कभी डिटेल में जरूर देखेंगे, लेकिन दुनिया यदि इस सिद्धांत को अपना ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। नंबर 5, धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान यानी जैनों का एडवेंचर। हमारे मंदिरों में, उपाश्रय में यानी जहाँ साधु साध्वी जी भगवंत रुकते हैं, जैन भवनों में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य होते ही रहते हैं। ये धार्मिक कार्य रेगुलर बिजनेस या घरेलू काम से अलग और यूनिक होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जीबिशन हो गया, ड्रामा हो गया, युवाओं के लिए शिविर रखी जाती है। इसी के साथ तीर्थ यात्रा करवाते हैं। पैदल एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा भी करवाते हैं, जिसे हमारी भाषा में चरित पालित संघ कहा जाता है। ये सिद्धांत दुनिया इतनी आसानी से अपना ले ऐसा सोचना गलती होगी, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसके फायदे देखते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के कारण हम आपस में मिलते हैं। हम सिर्फ हमारे परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रहते। ये बाउंड्री के बाहर अनेक लोगों से परिचय बढ़ता है, सोशलाइजेशन बढ़ता है। इसका एक फायदा ये है कि व्यक्ति को अपनी रूटीन वाली लाइफ से ब्रेक मिलता है। ये कार्यक्रमों में बिजनेस का कोई लेना देना होता नहीं, तो सब मन की शांति के लिए इसमें भाग लेते हैं, पुण्य कमाने के लिए इसमें भाग लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति यदि पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत यदि दुखी भी हो तो ऐसे कार्यक्रमों में जुड़कर वो दुख भूल जाता है। सबसे बड़ी चीज अकेलापन दूर होता है, और यदि व्यक्ति ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ता रहता है तो उसके जीवन में डिप्रेशन नाम की चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इन शॉर्ट, गुड डीड्स विद मेंटल हैप्पीनेस। नंबर 6, धर्म गुरु यानी दीक्षा। जैन धर्म अनुसार 2 प्रकार के धर्म हैं, गृहस्थ धर्म और दीक्षा धर्म। जैन परिवारों में जब एक आत्मा जन्म लेती है तो उसके पास ये 2 चॉइसेस होती है। जैन धर्म के सच्चे माता पिता की पहली कोशिश तो यही होती है कि उस बच्चे में अच्छे संस्कार डाले जाए, और यदि वो दीक्षा लेना चाहे तो खुशी खुशी परमिशन देते हैं। यदि वो दीक्षा न ले तो गृहस्थ धर्म का ऑप्शन रहता ही है। दीक्षा क्यों लेते हैं वो हम जैन मीडिया के माध्यम से फिर कभी डिटेल में जरूर देखेंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि दुनिया में हो रहे पापों से दूर रहने के लिए 5 महाव्रत लेते हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, आचौर्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी खुद का कुछ नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, जमीन जायदाद नहीं, खुद के दीक्षा जीवन के लिए न के बराबर सामग्री उनके पास होती है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है विजातीय का, यानी ऑपोजिट जेंडर का स्पर्श न होने देना, विजातीय को स्पर्श तक नहीं करना। ये 5 महाव्रत लेते ही आत्मा धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं, जिन्हें हम महात्मा या साधु साध्वी जी भगवंत कहते हैं। और ऐसे महात्मा जब धर्म का उपदेश देते हैं तो सब उनकी बातों से सहमत होते हैं। धीरे धीरे उनके उपदेशों से, उनके प्रवचन से लोगों में बदलाव आते हैं, समाज सुधरता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्राइम को, एडिक्शंस को कम करने में विशेष मदद करते हैं। यदि धर्म अच्छा होगा और धर्म गुरु अच्छे होंगे तो धर्म गुरु लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले जाते हैं, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। उनकी गाइडेंस से पूरा विश्व अच्छी दिशा में जाने का प्रयास करता है। विपरीत परिस्थिति सोचते हैं, यदि धर्म गुरु नहीं होंगे तो जिस तरह सूरज के बिना अंधकार छा जाता है, उसी तरह धर्म गुरु के बिना धर्म यानी सही क्या और गलत क्या ये बताने वाला कोई नहीं होगा, तो पूरी दुनिया अंधकार की तरफ जाएगी और परिणाम हम सब सोच सकते हैं। 7th पॉइंट, साधर्मिक भक्ति। हमारे जैन धर्म में साधर्मिक का अर्थ होता है अन्य जैन भाई या बहन, यानी कि उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों जैन हैं, लेकिन दोनों का एक
दूसरे से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जैन होने के नाते वो एक दूसरे के साधर्मिक हुए। अब हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है कि एक जैन यदि दुखी हो, यानी अगर एक साधर्मिक दुखी हो, तो दूसरे साधर्मिक को उसकी भक्ति करनी चाहिए, यानी उसकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर मदद करने के बजाय भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर उसकी मदद भी करे तो वो मदद नहीं बल्कि भक्ति कही जाएगी। अब इसका फायदा ये होता है कि देने वाले को ऐसा लगता है कि वो किसी उत्तम आत्मा की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच समानता बनी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया हो कि बाकियों की मदद मत करो, वो भी अलग से बताया गया है, लेकिन इस विषय को यहाँ पर बताने का कारण यह है कि इस साधर्मिक भक्ति से अनेक फायदे हैं। साधर्मिक भक्ति से एकता बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ते हैं। अनेक लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि कब मैं किसी साधर्मिक की भक्ति कर पाऊँ। एक और बात, ये सब चीजें गुप्त रूप से होती है, जिससे किसी का भी सम्मान थोड़ा सा भी कम ना हो। दुनिया यदि इस नियम को अपना ले, जैसे यदि हम सब एक दूसरे के साधर्मिक बन जाए, तो हमारी कल्पना से बाहर का परिणाम आ सकता है। आज भी कई लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मदद की नहीं बल्कि भक्ति की बात कर रहे हैं। किसी की मदद करना या किसी की भक्ति करना, ये दो अलग चीजें हैं। सामने वाले को दीन समझना, गरीब समझना, कमजोर समझना और उसकी मदद करना, वो हो गई मदद। लेकिन सामने वाला दीन हो, गरीब हो, कमजोर हो, बावजूद उसको खुद से ऊपर मानना, खुद से उत्तम मानना और फिर उनकी मदद करना, तो वो मदद नहीं बल्कि भक्ति कही जाएगी। कुल मिलाकर दूसरों को खुद से उत्तम समझना, खुद से ऊपर समझना, ये भावना पूरे विश्व में लोग अपना ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। 8th पॉइंट, परमात्मा भक्ति। परमात्मा भक्ति यानी भगवान की पूजा, सेवा, भक्ति आदि। यहाँ पर हम विशेष भक्ति पर जोर देंगे। विश्व में हम देखते ही है, कई चीजों में लोग शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं। परमात्मा से जुड़ने में ऐसे तो अनेक रास्ते हैं, लेकिन जैन धर्म में परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे बिना मेहनत का कोई ऑप्शन हो तो वो है परमात्मा भक्ति। आज अनेक जैन तीर्थों में, जैन मंदिरों में, जैन कार्यक्रमों में परमात्मा के लिए लिखे गए प्राचीन गीतों द्वारा भक्ति की जाती है। सिर्फ प्राचीन ही नहीं, अब तो अनेक नए गीत भी बनने शुरू हो गए हैं। संगीत के साधकों का संगीत के माध्यम से लोगों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास हमेशा ही चलता रहता है। अब इससे फायदा क्या? सबसे बड़ा ये फायदा है कि जब हम मंदिर में परमात्मा के सामने भक्ति करते हैं तो कम से कम उतने समय के लिए दुनिया की अनेक झंझटों को भूल जाते हैं। भक्ति के द्वारा एहसास होता है कि परमात्मा हमारे मालिक है, अहंकार दूर होता है, नम्रता भाव व्यक्ति के अंदर जागते हैं। कहते हैं ना, म्यूजिक कैन हील द वुंड्स विच इवन मेडिसिन कैन नॉट टच। और उसी म्यूजिक में यदि परमात्मा हो तो सोने पे सुहागा। दुनिया में संगीत तो चल ही रहा है, लेकिन यदि ये संगीत परमात्मा से जोड़ने का काम करे तो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खुद के दुर्गुणों के प्रति निंदा भाव आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अच्छाई की तरफ बढ़ता है। 9th पॉइंट, अहिंसा। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा। अहिंसा यानी कि मन से, वचन से, काया से किसी को भी तकलीफ नहीं देना। यदि पूरी दुनिया अहिंसा का रास्ता अपना ले तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंसा के कारण अनेक बीमारियों का, अनेक वायरसेस का जन्म हुआ है। कर्म में यदि हम मानते हैं तो हमें एक चीज क्लियरली समझनी होगी कि यदि किसी जीव को तकलीफ देंगे तो वही कर्मों का सामना हमें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आज अनेक पशुओं को अनगिनत मात्रा में मारा जा रहा है। इतने वायरसेस, बीमारियां आने के बाद भी हमने सीख कहा ली है, अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। यदि ये दौड़ नहीं रुकी तो अंत ज्यादा दूर नहीं है। अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जो स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य में आ जाए तो दो सबसे बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि व्यक्ति हिंसा के कारण जो कर्मों का बंद करते हैं वो बंद होगा। परिणाम स्वरूप धरती पर बीमारियां, वायरसेस कम जन्म लेंगे। वरना आज हम देख ही रहे हैं कि बीमारियों के बीच, वायरसेस के बीच जिंदगी कैसी होती है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमारा कोई अपना मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो हमें बहुत दुख होता है। तो क्या जानवरों में, मासूम जीवों में ऐसी ही भावना, ऐसे ही इमोशंस नहीं होते होंगे? उनके बीच का यदि कोई कट जाए, किसी की थाली का भोजन बन जाए तो उन्हें कितना दुख होता होगा। उनकी हाय लेकर जीने वाले क्या शांति से कभी जी पाएंगे? एक बात यहाँ पर हम सभी को समझनी होगी कि यदि पूरे विश्व में शांति फैलानी है, शांति स्थापित करनी है तो अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। 10th पॉइंट, जीव दया। जीव दया का अर्थ जीवों पर दया करना।
जैन धर्म में सिर्फ अहिंसा के संस्कार दिए जाते हैं ऐसा नहीं है। अहिंसा के साथ साथ जीवों पर दया करने के संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ पर सेलेक्टिव जीव दया नहीं है कि एक जानवर जो अच्छा लगता है उसके अलावा यदि कोई अन्य पशु बेवजह मारा जाए तो दुख नहीं होता। नो हिपोक्रेसी। जैन धर्म में हर जीव को समान दृष्टि से ही देखा जाता है, फिर चाहे वह छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी। ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन एक कड़वा सच तो हम सबको आज नहीं तो कल स्वीकारना ही होगा। जीवों के प्रति करुणा ना दिखाने के कारण, जीवों के प्रति दया ना दिखाने के कारण क्रूर मानवों ने अनेक बीमारियों को जन्म दिया है। पता सबको है, बड़े से बड़े देश वास्तविकता जानते हैं कि जीवों के प्रति दया ना करने के कारण आज कुदरत हमारे साथ क्या कुछ कर रही है, लेकिन कोई भी देश इस दिशा में कोई भी बड़ा कदम लेना ही नहीं चाहती है। लाखों जीवों को रोज मारा जाता है। जैन धर्म में हमें इसी पाठ को विस्तार से सिखाते समय ये विशेष बताते हैं कि किसी को भी तकलीफ नहीं देनी, सभी जीवों पर दया करो, यानी कि हो सके उतना जीवों के लिए दान करो। जीवों को मारने पर उनकी हाय मिलती है तो उनको भोजन देने पर, उनको संभालने पर दुआ भी तो मिलती है। उसका पेट शांत होगा तो कहीं ना कहीं पेट भरने वाले के लिए प्रार्थना भी तो करेगा। इससे व्यक्ति का फायदा ये होता है कि जीवों पर दया करने के कारण हिंसा के कर्मों का बंद नहीं होता, उल्टा कर्म राजा के हिसाब किताब में पुण्य का खाता बढ़ता है। यदि पूरी दुनिया जीव दया का ये विशेष सिद्धांत अपना ले तो एक तो व्यक्ति के अंदर करुणा भाव बढ़ेंगे, प्रेम भाव बढ़ेंगे। दूसरा ये कि सब शांति से रहना सीखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जानवरों पर दया करेगा वो इंसानों पर भी दया करना सीखेगा। इसके अलावा हम अनेक बीमारियों से बच पाएंगे। एक और बात यहाँ पर विशेष समझने जैसी है कि भले ही कानून जानवरों के मामले में इतना सख्त नहीं है, लेकिन कर्म राजा के ऑफिस में इसका हिसाब एकदम सही तरीके से होता है। ये हमने देखे 10 पॉइंट्स। ऐसे तो जैन धर्म के अनेक सिद्धांत हैं जो पूरी दुनिया अपना सकती है, और खास बात यह है कि ये सारे सिद्धांत साइंस जो बताता है उससे ज्यादा साइंटिफिक है, और इन्हें अपनाने से किसी का धर्म न बदलेगा, ना ही किसी धर्म को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सिद्धांत अपना लिया तो कोई धर्म खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, अधर्म जरूर खतरे में पड़ सकता है। यदि आप जैन धर्म के और भी सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। विश्व के सभी जीव स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, पूरे विश्व में अहिंसा और शांति स्थापित हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।